हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सृष्टि शिक्षा में। आज मैं आपके लिए सरकारी नौकरी के बारे में योजना एक बताने आई हूँ, जिसमें कि आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं और ये आधार अपडेट करने हैं और साथ ही पैसे कमाने हैं। इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी कोई नहीं लगेगी। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें प्रोसेस करके जॉब पा सकते हैं। इसमें आप कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली सैलरी कमा सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और 10th पास के लिए स्पेशली इन्होंने बता रखा है अगर वो आंगनवाड़ी कोई कार्य करता है तो वो भी एलिजिबल हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में आके आधार लिखना है। देन आपको जो फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिलेगी UIDAI, उस पर जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। वैसे तो मैं आपको इंग्लिश में बता सकती हूँ, बट मैं आज आपको हिंदी में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आधार नामांकन और उद्यतम शुल्क है, ठीक है। नामांकन और उद्यतम प्रपत्र ये वगैरह हमें जो है सबमिट करना होगा। आधार में हम क्या क्या अपडेट कराते हैं ये देख लीजिए। जैसे कि हम आधार डाउनलोड करते हैं, आधार की स्थिति जानते हैं, आधार डाउनलोड करते हैं, ऑर्डर आधार आधार PVC कार्ड की स्थिति जांचते हैं, आधार नामांकन, ये सब चीज़ें हम इसके साथ सहायक दस्तावेज़ वगैरह ये हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद आधार में हम कई सारी चीज़ें भी अपडेट करते हैं, लाइक नाम उसमें चेंज कराते हैं आधार केंद्र में जाके। उसके बाद उसमें हम अपनी जो भी संख्या होती है, चाहे वो मोबाइल नंबर है या घर का एड्रेस वगैरह है, वो अपडेट कराते हैं, ठीक है। उसके हम पैसे भी देते हैं। तो जैसे ही हम आधार केंद्र में जाकर अपडेट के लिए अपना फॉर्म भर के आते हैं, तो यानी कि जन सेवा केंद्र में जाके आधार अपडेट के लिए फॉर्म भर के आते हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल पे जो है दस्तावेज आप दे के आते हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं, और वही अपलोडेड डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाइड करके अपडेट करने होते हैं वेबसाइट पे जाके, और ये काम आपको एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आधार सेवाओं में आधार संख्या सत्यापन, ईमेल ID, मोबाइल नंबर सत्यापन, PID सृजित करें, और KYC हो गई, बायोमेट्रिक लॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सर्च बार के पास ही मेन्यू बार है, इसमें हमें क्लिक करना है। इकोसिस्टम में जो 4th नंबर पे है प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन पे क्लिक करना है। देन हमारा ये पेज खुल जाएगा, जिसमें कि हमें बता रखा है कि कर्मचारियों को जो है नामांकन कार्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए UIDAI ने सभी हितधारकों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण वितरण पद्धति और प्रशिक्षण सामग्री विकसित की है, ठीक है। उनके पास यानी कि 2 तरीके हैं, एक तो ट्रेनिंग होगी आपकी, अगर जो लोग ट्रेनिंग 2-3 घंटे लेकर टेस्ट नहीं देना चाहते तो उनके पास प्रशिक्षण की एक सामग्री भी दी जाएगी, वो उसे डाउनलोड कर लें सिलेबस को और उसके पढ़ के तैयारी कर लें, ठीक है। और जो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी फ़ीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसमें 2 जो है पोस्ट हैं, एक तरीके से एक नामांकन पर्यवेक्षक यानी कि ऑपरेटर, जो कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के आधार अपडेट करने के लिए दिया जाएगा। दूसरा बाल नामांकन लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, यानी कि जो बच्चों के आधार अपडेट करेगा, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे कि ये UIDAI क्षेत्र कार्यालय भी विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कक्षा गृह प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण,
टीओटी और नामांकन एजेंसी कर्मचारियों और ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कार्यक्रम के माध्यम से आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये प्रशिक्षण हमें देंगे जिसके थ्रू हम जो है इस टेस्ट को पास करके एलिजिबल हो जाएंगे इस जॉब को करने के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने बता रखा है कि नामांकन कर्मचारियों के बड़े समूह बनाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मेगा प्रशिक्षण और शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, जहां पर आपको ग्रुप में एजुकेट किया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नामांकन कर्मचारियों को यह समझाना है कि केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन कैसे करें, यानी कि आपको आधार अपडेट कैसे करने हैं और उनका जो है एक तरीके से अरेंज करके कैसे रखने हैं। ठीक है, नामांकन के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग कैसे करें, यानी कि जो उसके इक्विपमेंट चाहिए जिस अपडेट करने के लिए उनका यूज़ कैसे किया जाएगा, उनका क्या काम है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। दर्शकों का आधार नामांकन क्लाइंट के साथ परिचय कैसे कराएं। ठीक है, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से असाधारण मामलों को कैसे संभालें। नामांकन कर्मचारी और अन्य हितधारकों के लिए स्व अध्ययन के लिए प्रशिक्षण सामग्री UIDAI की वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि आप एक ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसमें कि कई सारे शिविर लगेंगे और आपको बताया जाएगा इक्विपमेंट कैसे यूज़ करने हैं और आधार अपडेट कैसे करना है, नामांकन कैसे करना है। और उसके बाद अगर जो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनके पास बुक्स दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं वेबसाइट पर ही, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि जो लोग आधार अपडेट करना नहीं चाहते हैं वो मास्टर ट्रेनर भी बन सकते हैं, यानी कि जो और लोग अप्लाई करते हैं उनको समझाना होगा कि आपको प्रशिक्षण कैसे लेना है और कैसे अपडेट करना है। ठीक है, तो ये रहा आप मास्टर ट्रेनर की प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, ये आप डिटेल्स वगैरह जो कुछ भी हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी हैं। ठीक है, इतना अगर पढ़ूंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं ये आपको बता देती हूँ। अतः इन कार्यक्रमों की अवधि 2 से 3 दिनों के लिए निर्धारित की जाती है। ठीक है, और दूसरा TOI प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर का समूह क्षेत्रीय कार्यालय, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी सरकार के साथ उपलब्ध होगा। विभागों को अपनी संबंधित विभाग और संगठन के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए इन समूहों के उपस्थित होने का लाभ मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। अच्छा, अब ये महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़ लेते हैं, ये डिटेल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो आपको बता दिया है कि इन्होंने अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करा रखी है वेबसाइट से, जो ट्रेनिंग में लेना चाहते वो बुक से स्टडी करके तैयारी कर लें एग्ज़ाम की और फिर एग्ज़ाम दे दें एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के बाद। ठीक है, अब इन्होंने ये बता रखा है UIDAI की परीक्षा और प्रमाणन नीति के अनुसार उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने के 6 महीने के भीतर ही अपना प्रशिक्षण निर्धारित करना होगा, यानी कि जैसे ही आप फीस जमा कर देते हो तो उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर इसका टेस्ट देना ही है। ठीक है, और इन्होंने ये बता रखा है कि वैसे तो कम से कम 12वीं पास होना चाहिए जो भी उम्मीदवार है, पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उन मामलों में वो 10वीं पास को भी एलिजिबल मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आधार नामांकन और अपडेशन के लिए प्रमाणन एक अनिवार्य आवश्यकता है। चूँकि UIDAI किसी भी प्रमाणित उम्मीदवार को सीधे नियुक्त नहीं करता है, अतः सभी प्रमाणित उम्मीदवारों को नामांकन अपडेशन कार्य शुरू करने के लिए सक्रिय और आधार नामांकन एजेंसी से संपर्क करना होगा। ठीक है, कुछ इनके पोर्टल दे रखे हैं जिन पे आप जाके इनकी डिटेल्स और देख सकते हैं कि कहाँ पे कैसे कैसे नामांकन करना है आपको। ठीक है, अच्छा स्टाफ नामांकन का प्रशिक्षण यहाँ पे है। ठीक है, प्रमाणीकरण, देन आपको ये अप्लाई कैसे करना है ये बता देती हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे लिंक, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस वेब पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ये देखिए, अप्लाई करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैं आपको बताना चाहती थी कि इसका सिलेबस आप कैसे देखेंगे। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री, यानी कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर कोर्स दे रखा है, देख पा रहे होंगे आप। ये कोर्स की डिटेल आपको
मिल जाएगी, ये नीचे तक दे रखी है। और उसके साइड में ये आपको कौन सी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवानी है और पढ़नी है, ये रही लैंग्वेज का क्राइटेरिया। यहाँ से आप क्लिक करके लैंग्वेज चूज़ करके अपना जो है पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि आपको अप्लाई करने का लिंक कौन सा है, ये रहा लिंक, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, वैसे ही आपके पास नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पाए होंगे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दे रखा है। हमें इस पर क्लिक नहीं करना है, हमें क्लिक करना है क्रिएट न्यू यूज़र पे। इस पर क्लिक करते ही आपको अपना बेसिक इन्फो जो है इसमें अपडेट करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये देखते हैं, इसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी इशू है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग भी बता रखी है, ठीक है। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर है, इस पर जाके आप कॉल कर सकते हैं। जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी कि आपको एलिजिबल होना है तो 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो आप 10th पास भी एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और आप अप्लाई करके इस काम को कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए आपको सारे इक्विपमेंट जो है घर पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे, आधार केंद्र की तरफ से। और उसके साथ ही आपको जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके आपके पास 2 रास्ते हैं, ठीक है। पहला तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी जूम मीटिंग के थ्रू। अगर आपको नहीं लेनी है तो आप इनकी बुक्स को डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, जो कि स्टार्टिंग में कुछ 450 होगी। और इस एग्ज़ाम को आप मल्टीपल टाइम दे सकते हो, ठीक है, मल्टीपल टाइम। पर उसकी फ़ीस कुछ कम हो जाएगी, 232 या 35 कुछ। तो हर बार जब भी आप दोगे, नेक्स्ट बार दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार, तो आपको 232 या 35 रुपये जो कुछ होगा, 250 रुपये के आसपास, वो आपको पे करना होगा, ठीक है। और भी इसकी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं यहाँ पर, प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं सारी डिटेल्स को समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करके दे दूँगी, ठीक है। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।